बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। राधे प्रिय कृष्ण चंद्र की जय। रामायण महारानी की जय। सनातन विश्व धर्म की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। उपस्थित आदरणीय श्रोतागण, आज इस साल के रामनवमी के दूसरे पावन दिवस में हम और आप मिलकर के प्रवेश कर चुके हैं। अपने ओर से हमारे मंडली आदर्श सत्संग रामायण मंडली सभी सदस्य, सभी परिवार और हमारे गृह मालिक मालकिन श्रीमान श्रीमती बीरेन प्रसाद जी, समस्त परिवार की ओर से, और आज हमारे ही परिवार मुख्य श्रोता स्वरूप श्रीमान श्रीमती सत्यादत्त जी, संजनी, रोहन, सनीश, मैं, रवनील, मुख्य श्रोता रूप आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और हृदय से धन्यवाद देता हूँ। दूसरे दिन आप फिर समय पर आकर हमारे साथ और जुड़ें। हम और आप प्रिय श्रोतागण, क्योंकि आज सोमवार है, यानी कि भगवान शंकर का सुंदर वार है, मिल करके भाव के साथ में सर्वप्रथम प्रिय श्रोतागण भगवान शंकर की जो चालीसा है उसका गान करेंगे। फिर उसके बाद में जो जो लोग मेवा मिष्टांग इत्यादि लेकर आए हैं बारी बारी उसको अर्पण करें। जय गणेश गिरिजा सुवन, मंगल मूल सुजान, कहते अयोध्या दास तुम, देव अभय वरदान। जय गिरजापति दीन दयाला, सदा करत सांत्वन प्रतिपाला। जय गिरजापति दीन दयाला, सदा करत सांत्वन प्रतिपाला। चंद्रमा को हथनी काय, कानन कुंडल नाग फनीक, अंग गौर चिर गंग बहाय, मुंड माल तनुसार लगाए, बात काल बागांबर को है, कवि को देख नाग मुनि मोह। जय गिरजापति दीन दयाला, सदा करत सांत्वन प्रतिपाला। तुझे हवे दुलारी, बान अंग को हस्त सभी न्यारी, करत त्रिशूल को हस्त सभी भारी, करत सदा शत्रुन सहकारी, गंदी गण को है कहाँ कैसे, सागर मात्र कमल है जैसे, कार्तिक चाम और गणराव, या सभी को कही जात न खाओ। जय गिरजापति दीन दयाला, सदा करत सांत्वन प्रतिपाला। देवन जब ही जाए पुकारा, तब ही दुख प्रभु आप निवारा, किया उपद्रव तारक भारी, देवन सब मिल तुम्हें जुआरी, तुरत बचानन आप पठायो, लवनिमेष महामार गिरायो, आप जलंधर असुर संहारा, तुलस तुम्हार विदित संसारा। जय गिरजापति दीन दयाला, सदा करत सांत्वन प्रतिपाला। त्रिपुरासुर सन युद्ध मचाए, तब ही कृपा कर लीन बचाई, किया तपनि भागीरथ भारी, पुर प्रतिज्ञा तासु पुरारी, दानिन मैं समुखो कोई गाई, खुद सौत करत सदाई, वेद माही महिमा तब गाई, अखंड अनादि भेद नहीं पाई। जय गिरजापति दीन दयाला, सदा करत
संतन प्रतिपाला प्रगति उठापि मथन ते ज्वाला जरत सुरासुर भय विहाला कीन दयाता करई सहाय नीलकांत कब नाम कहाय पूजन रामचंद्र जब कीना जीत तिलंक विभीषण दीना आस कमल में हो रहे धारी कीन परीक्षा तब पुरारी गए गिरजापति दीन दयाला सदा करत संतन प्रतिपाला एक कमल प्रभु राखे गोई कमल नयन पूजन का सोई कठिन भक्ति दे कहे प्रभु शंकर भय प्रसन्न दिए चितवर जय 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 आनंद अविनाशी करत कृपा सबके घटवासी दुष्ट सकल नित मोह सतावे भ्रमत रहे मोह चैन नावे जय गिरजापति दीन दयाला सदा करत संतन प्रतिपाला साहि साहि मैं नाथ पुकारो यही अवसर मोहियान उबारो मात पिता भ्राता सब कोई संकट में पूछत नहीं कोई स्वामी एक है आस तुम्हारी आए हरो मम संकट भारी धन निर्धन को देत सदाही जो कोई जाते तो फल पारी जय गिरजापति दीन दयाला सदा करत संतन प्रतिपाला स्तुति कहे विधि करहु तुम्हारी समहु नाथ अब चूक हमारी शंकर हो संकट के नाशन विघ्न विनाशन मंगल कार योगी अति मुनि ध्यान लगावे नारद सारद शीश नवाय नमो नमो जय नमः शिवाय सुर ब्रह्मादि पार नहीं पाए जय गिरजापति दीन दयाला सदा करत संतन प्रतिपाला जोया पाठ करे मन लाई पर होते शंभु सहाय ऋणिया जो कोई हो अधिकारी पाठ करे सो पावन हारी पुत्र होने की इच्छा कोई निश्चय शिव प्रसाद से हो पंडित त्रयोदशी को लावे ध्यान पूर्वक होम करावे जय गिरजापति दीन दयाला सदा करत संतन प्रतिपाला त्रयोदशी व्रत करे हमेशा तन नहीं पाके रहे कलेशा शंकर सन्मुख पाठ सुनावे मन क्रम वचन ध्यान डोलावे जन्म जन्म के पाप नसावे अंत धाम शिवपुर में पावे कहत अयोध्या आस तुम्हारी जान सकल दुख हरहु हमारी जय गिरजापति दीन दयाला सदा करत संतन प्रतिपाला जय गिरजापति दीन दयाला सदा करत संतन प्रतिपाला जय गिरजापति दीन दयाला सदा करत संतन नित्य नेम करी प्रातः ही पाठ करो 40 तुम्हें मेरी मनोकामना पूर्ण करो जगदीश मगसर छठी है मंत्र ऋतु संवत 64 ज्ञान आस्तुति 40 शिव ही पूर्ण कीन कल्याण उमापति महादेव की जय सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय राधे प्रिय कृष्ण चंद्र की जय रामायण महारानी की जय सनातन धर्म की जय जय
बोलो भाई सब संतन की जय। धन्यवाद प्रिय श्रोतागण। इस रूप में हमने और आपने मिल करके आज रामनवमी के समय भगवान शंकर का अभिनंदन किया। अब प्रिय श्रोतागण जो भी मेवा मिष्ठान और प्रसाद प्रिय श्रोतागण भक्त लेकर आए हैं, मुख्य श्रोता के बाद में सभी को आकर के उसको भोग गीत के माध्यम से अर्पण करें। राम रसिया मोरे मन बसिया, रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया। राम रसिया मोरे मन बसिया, रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया। राम रसिया मोरे मन बसिया, रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया। राम रसिया मोरे मन बसिया, रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया। सबरी के बैर सुदामा के तांडुल, सबरी के बैर सुदामा के तांडुल, सबरी के बैर सुदामा के तांडुल। सबरी के बैर सुदामा के तांडुल। राम रसिया मोरे मन बसिया, रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया। दुर्योधन घर मेवा त्याग्यो, दुर्योधन घर मेवा त्याग्यो, दुर्योधन घर मेवा त्याग्यो। दुर्योधन घर मेवा त्याग्यो। राम रसिया मोरे मन बसिया, रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया। जो मोरे राम जी को भोग लगावे, जो मोरे राम जी को भोग लगावे, जो मोरे राम जी को भोग जो मोरे राम जी को भोग लगावे। लगावे। राम रसिया मोरे मन बसिया, रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया। रुचि रुचि भोग लगाओ। उपस्थित आदरणीय श्रोतागण, श्री सीताराम के चरणों में कोटिश बार प्रणाम। एक बार फिर हनुमान जी को वंदन करते हैं, उनको धन्यवाद देते हैं। उनकी असीम कृपा अनुकंपा हमारे और आप जैसे भगवान श्री रामचंद्र जी के भक्त के ऊपर जब बरसती है, तब हम ऐसे दिव्य भाव से लेकर और ऐसे दिव्य स्थान पर पहुंचते हैं कि भगवान श्री रामचंद्र जी का जो कथा है उसको हम करें और उसका श्रवण भी करें और उससे कुछ समझें और जीवन में उतारें। क्योंकि हनुमान चालीसा में कहा गया, राम दुआरे तुम रखवारे हो तना आज्ञा बिनु पैसारे। भक्तों को हनुमान जी अनुमति देते, आज तुम जाओ भगवान श्री रामचंद्र जी की जो कथा है उसका स्मरण करो। असीम कृपा प्राप्त हुई। इस रूप से श्री सीताराम हमारे आपके हृदय में विराजमान हुए। उस सीताराम भगवान को प्रणाम करते हैं। हमारे इस साल के रामनवमी को अपने सुंदर से ग्राम में और सुंदर से सजा करके प्रिय श्रोतागण और हमें यह अवसर प्रदान किया, श्रीमान श्रीमती बीरेंद्र प्रसाद जी समस्त परिवार को हृदय से धन्यवाद देते हैं
और उनकी ओर से उनके ग्राम निवास में आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत। हमारा परिवार, श्रीमान श्रीमती सत्या दत्त जी, समस्त परिवार यहाँ पर उपस्थित है। आज मुख्य श्रोता स्वरूप हमारे भी ओर से आप सभी को अभिनंदन, स्वागत और हृदय से धन्यवाद। आप सभी को यहाँ आए और भगवान श्री रामचंद्र जी की कृपा सभी के ऊपर रहे। आज भी हमारे मंडली के जितने सदस्य परिवार सहित समय पर हमारे साथ जुड़े, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और अभिनंदन करते हैं। आपका और हमारा साथ जब इस दिव्य रूप में प्राप्त होता है तब ये रामचरितमानस की, रामायण की, भगवान श्री रामचंद्र जी के जो गुणगान हैं हम और आप मिल कर के कर पाते हैं। बचे कुचे जितने भक्त पधारे हुए हैं, दूर से आए हैं, निकट से आए हैं, आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत करते हैं। कई जगह पर भगवान की कृपा से रामनवमी का जो पर्व है, कार्य है, कथाएं चल रहा है। आज आप सभी ने चुना यहाँ पर आए, हमारे साथ जुड़े। हमारे ओर से, ग्राम मालिक की ओर से आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऑनलाइन माध्यम से जो लोग हमारे साथ जुड़े, आप सभी को अभिनंदन करते, स्वागत करते हैं और आप सभी को भी धन्यवाद देते हैं। आप सभी हमारे साथ जुड़े, इसके लिए हम बहुत कृतार्थ हैं। साधु संत को बंदगी, ब्राह्मण को प्रणाम। हमारे मंडली आदर्श सत्संग रामायण मंडली की ओर से आप सबको जय श्री राम। जय श्री राम। प्रिय श्रोतागण, इस रूप में हम और आप इस साल के रामनवमी के दूसरे दिवस में पहुंचे और जैसे कि हमने आपसे कल बताया था, कल हमने गोस्वामी तुलसीदास जी के जीवन चरित्र में से कुछ कथा निकाल करके आपके सामने प्रस्तुत किया। आज प्रिय श्रोतागण सोमवार पड़ा। सोमवार माने भगवान शंकर का जो वार है और आज हम और आप मिल कर के भगवान शंकर और माँ पार्वती, भवानी माँ की जो कथा उसको करेंगे। रामचरितमानस मैं आप सभी को देख रहा हूँ और आप सभी को ही परिचित हैं। मैं जानता हूँ कि ये बात आप जानते हैं, लेकिन रामचरितमानस प्रिय श्रोतागण में गोस्वामी तुलसीदास जी ने भगवान श्री रामचंद्र जी के जो जन्म है उससे पहले भगवान श्री रामचंद्र जी के जन्म कारण जो है उसको बताएं और उससे पहले प्रिय श्रोतागण साक्षात भगवान शंकर और माँ पार्वती की जो विवाह प्रसंग है उसको किया। श्रद्धा और विश्वास रूपी भगवान शंकर और माँ पार्वती स्वरूप प्रिय श्रोतागण, जब हम और आप हृदय में श्रद्धा एक ओर और विश्वास दूसरी ओर उसका गठबंधन करते, गांठी मारते, मन में धारण करते हैं, तब प्रिय श्रोतागण ऐसे मन में और ऐसे मन में भगवान श्री रामचंद्र जी का जन्म होता है। ये बात गोस्वामी तुलसीदास जी जानते हुए रामचरितमानस में सर्वप्रथम राम कथा से पहले प्रिय श्रोतागण और भगवान शंकर का जो प्रसंग है उसको किया। इस कारण से जहाँ जहाँ पर प्रिय श्रोतागण रामचरितमानस हो, राम कथा हो, रामायण हो, और वहाँ पर प्रिय श्रोतागण सर्वप्रथम नमामि भगवान शंकर की जो कथा करके तब आगे बढ़ के और भगवान श्री रामचंद्र जी के चरित्र जो है उसको किया जाता है। क्योंकि ये कथा में बहुत विस्तार है, आज हम और आप उस जगह से कथा शुरू करेंगे जहाँ पर भगवान शंकर के पास भगवान श्री रामचंद्र जी आते हैं। इस बात का हमें संदेह नहीं होना चाहिए कि अभी तो भगवान श्री रामचंद्र जी का जन्म नहीं हुआ और जन्म से पहले वो कैसे भगवान शंकर के समीप आकर के अपना राम स्वरूप जो है उसको दिखा सकते हैं। देखिए, भगवान विष्णु के कई अवतार हुए। एक प्रिय अवतार भगवान श्री कृष्ण और दूसरा प्रिय अवतार भगवान श्री रामचंद्र जी। और ये दोनों क्यों प्रिय है? क्योंकि इनका जो चरित्र है वो पृथ्वी में मनुष्य रूप में हुआ। हम और आप भी मनुष्य है, वो भी मनुष्य का रूप धारण करके आए थे और इसी पृथ्वी पर उन्होंने चलकर और अपने जो कर्तव्य है और धर्म है उसको निभाया और स्थापना किया, सुरक्षा किया। राम रूप प्रिय श्रोतागण, भगवान श्री रामचंद्र जी का जो रूप है वो भगवान शंकर के लिए बहुत प्रिय है। कथा में बताया गया है कि काशी में, भारत में जो लोग उनका मृत्यु होता है, यानी कि उनका देहांत तो होता है, तो भगवान शंकर वहाँ के प्रमुख देवता हैं। तो वो हर एक मृतक व्यक्ति के शव में प्रिय श्रोतागण अंतिम क्षण में जाकर अपने आप ये भगवान शंकर की महिमा और उनके कान में भगवान राम का नाम जो है उच्चारण करते हैं, उनको मुक्ति प्राप्त होती है।
इतना प्रिय प्रिय श्रोतागण, राम रूप जो है, विष्णु भगवान का रूप तो है ही, लेकिन भगवान राम का जो रूप है, स्वरूप है, वो भगवान शंकर के लिए इतना प्रिय है। इस कारण से, क्योंकि माँ सती का देहांत हो चुका और प्रिय श्रोतागण, पार्वती माँ घोर तपस्या करती है। हिमाचल राजा की कन्या स्वरूप प्रिय श्रोतागण, माँ पार्वती जन्म तो ले लेती है, माने सती माँ का दूसरा जन्म हुआ, लेकिन भगवान शंकर को पाने के लिए बहुत बहुत प्रिय श्रोतागण उनको तपस्या करना पड़ता है। ये आसान बात नहीं है। हम और आप भगवान के चरण में प्रिय श्रोतागण थोड़ा सा जगह और भगवान के जो प्रीति है उसको चाहते हैं। माँ पार्वती इतनी तपस्या करती है कि वो भगवान शंकर को अपना जो पति स्वरूप में पाना चाहती है। स्थान भक्त का और पत्नी का प्रिय श्रोतागण, उसमें बहुत अंतर है, बहुत फासला है। इसलिए नारद ऋषि ने प्रिय श्रोतागण और गुरु बनके और 5 वर्ष की कन्या माँ पार्वती को बताया कि आप जाओ और वन में तपस्या करो। उधर प्रिय श्रोतागण और माँ पार्वती जाके बहुत बहुत मेहनत और कठिनाई के साथ में तपस्या करती है। और इधर प्रिय श्रोतागण भगवान शंकर के हृदय में है कि वो अब विवाह नहीं करेंगे। अब बचा कुचा जो उनका जो जीवन है, माने अजन्मा है और वो मरेंगे तो नहीं, लेकिन प्रिय श्रोतागण वो बिना शादी किए अब रहेंगे। ब्रह्मचारी का जो रूप वैसे है ब्रह्मचारी का, लेकिन प्रिय श्रोतागण अपना जीवन अकेले ही बिताएंगे। इधर माँ पार्वती तपस्या करती है कि भगवान शंकर मेरे पति रूप में मुझे मिले, और उधर भगवान शंकर के हृदय में ये भावना है कि अब हम विवाह नहीं करेंगे। देखिए, हमारे यहाँ पे, आपके यहाँ पे जब पुत्र या पुत्री बड़ा हो जाते हैं, अभी यहाँ पर ऋषण है नहीं, लेकिन हमारे ख्याल से वो शायद पीछे सुन रहे होंगे, एक समय आएगा जब पुत्र या पुत्री विवाह नहीं करना चाहेंगे, तो ये माता पिता का कर्तव्य होता है कि उनको समझाओ। सही बात है कि नहीं? माता पिता का कर्तव्य बनता है कि आपका अब उम्र हो चुका है, आप गृहस्थी जीवन में आप प्रवेश करो, है कि नहीं? बहुत समय आपके लिए, बहुत समय है। तो माता पिता का कर्तव्य बनता है कि सही समय पर प्रिय श्रोतागण पुत्र या जो पुत्री है उसको और संभावना दे कि अब आप विवाह करो, अगर वो ना करना चाहे तो। अब भगवान शंकर की जो बात है बिल्कुल अलग है। उनके माता पिता कौन है? आप हमें बताओ। उनके तो माता पिता है नहीं। यहाँ तक कि हिमाचल राज्य जो थे प्रिय श्रोतागण, जब लगन पत्रिका उसको कहा गया, लगन पत्रिका जिसको हम और आप वेडिंग इनविटेशन कार्ड के रूप में जानते हैं, वेडिंग इनविटेशन ना, ये कलयुग का एक प्रथा नहीं है, ये सदियों से प्रिय श्रोतागण प्राचीन काल से ये इनविटेशन कार्ड, इसको लगन पत्र कहा जाता है। माँ पार्वती के जो पिता थे हिमाचल राज प्रिय श्रोतागण, उन्होंने लगन पत्रिका को तैयार किया और लगन पत्रिका को प्रिय श्रोतागण सभी रिश्तेदारों और ऋषियों और देवताओं में जाकर के दिया कि मेरी जो कन्या है पार्वती, उसका विवाह है। अपना नाम लिखा, जैसे हम और आप लिखते हैं मिस्टर एंड मिसिस फलाना, और उनका पुत्र आजा आजी का नाम लिखेंगे, फिजी में कहाँ से वो लिखेंगे, यहाँ पर कहाँ है वो लिखेंगे, और तब प्रिय श्रोतागण जो पुत्र या पुत्री उसका नाम आता है कि नहीं? चलो, हिमाचल राज्य ने ये कार्य तो कर दिया, लेकिन भगवान शंकर के तो माता पिता प्रिय श्रोतागण है नहीं। तो अपना कार्य को लिख करके जो पार्वती माँ है उनका जो लगन है और भोलेनाथ शंकर भगवान से हो रहा है, इतने पे ही छोड़ दिया। कहने का भाव कि भगवान शंकर को समझाने वाला कोई नहीं है कि वो विवाह करे, और भगवान श्री राम इस बात की चिंता में है कि माँ सती दूसरा रूप धारण कर चुकी है, और उसके उपरांत प्रिय श्रोतागण और उन्होंने कठोर तपस्या किया, और कठोर तपस्या का फल क्या होता है कि वो भगवान शंकर की पत्नी बनेगी। लेकिन भगवान शंकर के हृदय में तो ये भावना है कि वो विवाह नहीं करेंगे, शादी नहीं करेंगे। अब सबसे प्रिय जो रूप है भगवान शंकर के लिए, विष्णु भगवान का भी रूप चतुर्भुज रूप धारण करके लेकर आ सकते हैं। आप घबराएं नहीं, मैं यहाँ पर बैठ के नाचूंगा नहीं। चतुर्भुज रूप
लेकर भी आ सकते थे, लेकिन भगवान शंकर, प्रिय श्रोतागण, भगवान विष्णु जानते हैं कि भगवान शंकर के लिए सबसे प्रिय रूप भगवान श्री राम का है। इस कारण से राम रूप धर के, प्रिय श्रोतागण, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं भगवान श्री रामचंद्र जी के जन्म होने से पहले भगवान राम का रूप लेकर के विष्णु भगवान कैलाश पर्वत पर जाकर भोलेनाथ से वार्तालाप करते हैं। और इन दोनों में इतनी घनी, इसको हम मित्रता नहीं कह सकते, ये दोनों एक दूसरे को अपना इष्ट देव मानते हैं। मैं आपका इष्ट देव हूँ, आप हमारे इष्ट देव हैं, आप हमारे लिए बड़े हैं। एक कहेगा तो दूसरा कहेगा नहीं, आप हमारे लिए बड़े हैं। इतनी प्रीति, इतना प्रेम, प्रिय श्रोतागण, दोनों में। और इस प्रीति और प्रेम के साथ में भगवान शंकर बड़े खुश हुए जब जिस नाम को वो हमेशा जपते हैं वो साक्षात, प्रिय श्रोतागण, उनके सामने आया तो ठीक है, लेकिन प्रिय श्रोतागण, बातचीत तो हुआ। और जब भगवान श्री रामचंद्र जी ने बताया कि अब आपको फिर से विवाह करने का समय आया है भोलेनाथ, आप तो गृहस्थी है, गृहस्थी का मतलब ये है पति है, पत्नी है, बच्चे होंगे, और ऐसे घर आप जड़ इत्यादि जमा करके रहेंगे एक जगह पर, है ना। भले भगवान शंकर घूमते घामते हैं शमशान इत्यादि में, कई जगह ऐसे घूमते हैं, लेकिन कैलाश पर्वत उनका निवास स्थान है, एक जगह आकर के रुकते हैं। वो उनका हॉलिडे स्थान नहीं है, वो उनका परमानेंट होम है जो कैलाश पर्वत है। तो आप गृहस्थी है, और आपके ही जो पत्नी पहले थी वो सती, वो दूसरा रूप धारण करके आपके लिए तपस्या कर रही है। भोलेनाथ जी कहते पर हम विवाह नहीं करना चाहें। कुछ लोग विवाह नहीं करना चाहते और बहुत कठिनाई से मानते हैं। तो यहाँ पर प्रिय श्रोतागण, भगवान श्री राम और भगवान शंकर को बहुत सुंदर रूप से समझाते हैं और कहते हैं कि आप गृहस्थी है, और वहाँ पर माँ पार्वती आपके लिए तपस्या कर रही है, और मेरा बात ये मानना, इस बात को काटना नहीं कि वही, प्रिय श्रोतागण, पार्वती जो है वो माँ सती दूसरा रूप धर के आई है। कल परसों का प्रसंग में हम देखेंगे। और माँ सती, प्रिय श्रोतागण, किस कारण से अपना जो देह है उसको त्यागती है, और जब देह को त्यागती है तो भगवान विष्णु से अनुरोध करती है, भगवान श्री राम से अनुरोध करती है कि मैंने बहुत गलत कार्य किया जो माँ सीता का रूप धर के आपके सामने आए, लेकिन प्रायश्चित स्वरूप अगर आपकी कृपा मेरे ऊपर हो तो मेरा पुनर्जन्म हो और फिर से मैं भगवान शंकर की अर्धांगिनी बनूं, क्योंकि इस शरीर में, यानी कि सती का शरीर में भगवान शंकर ने मुझे त्याग दिया। तो ये बात भगवान श्री राम भगवान शंकर को बताते हैं कि माँ सती का जो शरीर था जिसको आपने त्यागा था वो तो जल के नष्ट हो चुका है, और ये दूसरी रूप में, प्रिय श्रोतागण, पार्वती स्वरूप आई है। बड़े सुंदर रूप से समझाती है। ये बात सही है कि भगवान शंकर थोड़े नाराज हुए, ये बात सही है कि भगवान शंकर यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं थोड़े नाराज हुए, लेकिन जब गुरु है या माता पिता है या बुजुर्ग इत्यादि अगर है जिसके पास, या कोई ज्ञानी व्यक्ति है, ध्यान देना, ये चार लोग अगर कोई अच्छा सलाह आपको दे या बुरा सलाह भी ले, जो सुनने में आपको बुरा लगे, उसको भी अच्छा सलाह समझ के मान लेना चाहिए। ग्रंथ ऐसा बताते हैं, संत ऋषि मुनि, इसी में हमारा कल्याण है कि सुन करके मान लिया जाए। तो भगवान शंकर कहते हैं आप मेरे इष्ट देव हैं, भले मैं विवाह करना नहीं चाहता, लेकिन आप कहते हैं तो हम कर लेते हैं। आपकी जो आज्ञा है हम अपने सिर पर रखेंगे। भगवान श्री राम ने बोला सिर पे नहीं रखना, आपके सिर पे तो गंगा बहती है, हमने आपको जो बात बताया सिर पे रखा, गंगा के साथ में नीचे बह जाएगी। आप उस बात को हृदय में धारण करो, हृदय में धारण करो आप उस बात को। और प्रिय श्रोतागण, इस रूप में क्या करते हैं, भगवान शंकर स्वीकार कर लेते हैं। जब भगवान शंकर स्वीकार कर लेते हैं प्रिय श्रोतागण, उसके बाद में भगवान शंकर ने स्वीकार कर लिया, और उसके बाद में प्रिय श्रोतागण बड़ा सुंदर रूप से अब हमारे यहाँ विवाह होता है। आजकल जो विवाह का कार्य है थोड़ा अलग होता है, माने कि पुत्र है, पुत्री है, वो पहले से बात कर लेते हैं। ये मैं आपको कोई नई बात नहीं बता रहा हूँ, आप सभी कोई जानते हैं। और यहाँ पर भी ऐसे कुछ लोग होंगे जिनके साथ में ऐसा हुआ होगा। बड़ी सुंदर बात है, आपने अपना जो लगन है उसको सुंदर रूप से निश्चय किया, और अगर आप उस लगन को निभा रहे हैं तब ये बड़ी सुंदर बात है,
बहुत बहुत सुंदर बातें हैं। और प्रिय श्रोतागण, लेकिन ये विवाह भगवान शंकर और माँ पार्वती पहले से एक दूसरे को बात करके, परिचय करके प्रिय श्रोतागण ये विवाह नहीं हुआ। ध्यान देना इस बात का। ना भगवान शंकर ने पार्वती से पहले मिला, ना पार्वती मैया ने भगवान शंकर को मिला कि पहले से प्लानिंग हो चुका है और वो जाकर अपने माता पिता परिवार को बताए भैया अब हम लोग के विवाह कर दो, जैसे आजकल यहाँ पर होता है। तो प्रिय श्रोतागण, भगवान शंकर ने सोचा कि मैं 7 ऋषियों, 7 ऋषि, मेरे माता पिता तो है नहीं, किसको मैं भेजूं? 7 ऋषियों को उन्होंने भेजा जो 7 ऋषि के नाम से जानते। आप जाओ और माँ पार्वती की परीक्षा लो। ये शब्द इस्तेमाल किया, परीक्षा लो। अब क्यों कहा कि जाकर के प्रिय श्रोतागण परीक्षा लो? क्योंकि प्रिय श्रोतागण, पुनर्जन्म में माँ सती के मन में इतना संदेह हुआ और इस रूप में उनको अपना देह त्यागना पड़ा। भगवान शंकर कहा कि विवाह कोई छोटा मोटा कार्य नहीं। आप सभी को जानते हैं, जिन जिन के घर में विवाह हुआ आप जानते हैं कितना बड़ा कार्य है। विवाह कोई छोटा कार्य नहीं है और विवाह को करके विवाह को निभाना भी है। और मैंने तो पार्वती से मिला नहीं हूँ, तो मेरे प्रतिनिधि रूप है ना, मेरे प्रतिनिधि रूप जा करके 7 ऋषि और जांच पड़ताल और माँ पार्वती से बात करें। अगर हमारा और आपका विवाह हो और ये जो पुत्र है और वधू है, वर और वधू एक दूसरे से पहले से नहीं बात कर लेते हैं, तो 2-4 जगह परिवार में भैया हम लोग भी कॉल करके पूछेंगे लड़का कैसी है, लड़की कैसी है कि नहीं। हम और आप भी जानना चाहेंगे और ये उचित है। मैं आपसे कहूँ ये उचित है, क्योंकि ऐसा संभव हो कि इन दोनों का जो जीवन है आगे चल के सुंदर बीते, तो आप थोड़ा मेहनत पहले कर लो भैया, अच्छा है। ये तो मैं कहता हूँ। अब इस रूप में प्रिय श्रोतागण, भगवान शंकर 7 ऋषियों को भेजते हैं और माँ पार्वती वन में प्रिय श्रोतागण तपस्या करती है। भगवान श्री रामचंद्र जी की तपस्या करती है और खास तौर से प्रिय श्रोतागण भोलेनाथ से तपस्या करती है। और हर एक दिवस भगवान शंकर की स्तुति जो है उसको करती है। हर एक दिवस प्रिय श्रोतागण भगवान शंकर की स्तुति करती है, भगवान शंकर के मन में प्रीति रखती है। उसी भाव के साथ में हम और आप प्रिय श्रोतागण चलिए मिल करके भगवान शंकर की स्तुति करें, जैसे माँ पार्वती ने किया। फिर कथा को आगे बढ़ाएंगे। बोलिए उमापति महादेव की। जय अविनाशी जय कैलाशी शंकर शंभु हरे हरे। जय अविनाशी जय कैलाशी शंकर शंभु हरे हरे। ना जाने हम रूप तुम्हारा कर स्तुति हम भूतेश्वर जगबंधन से डरे डरे। ना जाने हम रूप तुम्हारा ना स्वरूप ही पहचाने। जान सके ना ब्रह्मा विष्णु हम माया कैसे जाने। लेकिन इतना सुनते आए तुम हो सर्प जटाधारी। 3 लोक 14 भुवन के पिता आप है भंडारी। विचरण करते आप सदा ही बैल पीठ पर खड़े खड़े। जय अविनाशी जय कैलाशी शंकर शंभु हरे हरे। जय अविनाशी जय कैलाशी शंकर शंभु हरे हरे। तुमको अवगढ़ दानी दाता सारा ही संसार कहे। शेष वासुकी बहनी बांधे ऊपर गंगे धार बहे। अर्ध चंद्रमा से माथे पर झर झर अमृत झरता है। आदि अनादि अनंत ही ब्रह्मा शिव नहीं जन्मता मरता है। 11 रूप 18
सूरज परिक्रमा जे खड़े खड़े। जय अविनाशी जय कैलाशी शंकर शंभु हरे हरे। जय अविनाशी जय कैलाशी शंकर शंभु हरे हरे। चौदह विश्व देव पवन 49 तुम्हारे दास रहे। 7 समुद्र गरुड़ गायत्री का तुम में आवास रहे। फिर भी भस्म रमाए तन में रुंड मुंड माला धारी। 3 लोक चरणों में रखते भोले शंकर शुभकारी। प्रकर जाप कर नमः शिवाय पार उतर गए बड़े बड़े। जय अविनाशी जय कैलाशी शंकर शंभु हरे हरे। जय अविनाशी जय कैलाशी शंकर शंभु हरे हरे। पार्वती माँ उमा भवानी गिरजा गौरी संग रहे। कानन कुंडल चूल कमंडल रमी भभूति अंग रहे। रेत से को देने वाले सारे संकट दूर करे। निसंतानों को संताने निर्धन के भंडार भरे। मांग रहे वरदान आपके चरण चरण में पड़े पड़े। जय अविनाशी जय कैलाशी शंकर शंभु हरे हरे। जय अविनाशी जय कैलाशी शंकर शंभु हरे हरे। जय अविनाशी जय कैलाशी शंकर शंभु हरे हरे। धन्यवाद प्रिय श्रोतागण। और बड़े ही कठोर तपस्या जो माँ पार्वती करती है, परिणाम स्वरूप भगवान शंकर के मिलन से पहले 7 ऋषि, 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 7 ऋषि प्रिय श्रोतागण उनको मिलने के लिए आए। और देखिए, भले ही भगवान शंकर ने उनको बताया था कि आप जाकर के परीक्षा लेना, लेकिन ये 7 ऋषि कोई साधारण ऋषि नहीं थे। इन्होंने जब माँ पार्वती का जो रूप है और उनका जो स्वभाव है, बिना बात किए उनको देख करके ही प्रिय श्रोतागण पहचान लिया और मन ही मन जो साक्षात भवानी मैया है उनको प्रणाम किया। वो जान जाते हैं कि यही और भगवान शंकर की वास्तविक अर्धांगिनी है, परीक्षा लेने की आवश्यकता नहीं है। रूप और रंग देख करके ही प्रिय श्रोतागण समझ जाते हैं। लेकिन भगवान शंकर ने तो कहा था आप जाकर के परीक्षा लेना, और ना कोई छल ना कोई झिझक के साथ में उन्होंने परीक्षा लिया। और उन्होंने माँ पार्वती को सुंदर बात बताई कि भोलेनाथ ऐसे हैं, भोलेनाथ वैसे। अब हम आपको क्या बताएं, शमशान में रहते हैं और भभूत इत्यादि अपने शरीर पर लगाते हैं, कभी बाल नहीं काटते, हेयर कट नहीं करते, सर्प इत्यादि को लटका करके रखते हैं। और चलने के लिए उनका वाहन जो है वो बैल है, और बहुत ठंडी जगह पर यानी कि पर्वत के शिखर पर रहते हैं। ऐसे भोलेनाथ हैं। आप उनसे विवाह क्यों करना चाहते हो? आप जैसी जो सुंदर कन्या है, आपके लिए तो योग्य वर हो सकता है भगवान शंकर। क्यों ना आप उनसे अपनी प्रीति और लगन को लगाओ। यहाँ पर प्रिय श्रोतागण, मैं आपको एक बात बताऊं, माँ पार्वती का जो उत्तर था बहुत सुंदर था। उन्होंने अपने गुरु का ध्यान किया, और गुरु उनके थे प्रिय श्रोतागण नारद ऋषि। नारद ऋषि ने ही कहा था कि आप जाकर वन में तपस्या करो, एक ना एक दिन आपका विवाह भगवान शंकर के साथ में अवश्य होगा। और मानो ये मंत्र कि आप जाओ वन में तपस्या करो, भगवान शंकर आपका वर में स्वरूप प्राप्त होंगे। इस मंत्र को प्रिय श्रोतागण माँ पार्वती 5 साल की कन्या थी, उन्होंने विश्वास किया इस मंत्र का, और जो नारद ऋषि थे उनको गुरु मान करके, और प्रिय श्रोतागण माता पिता से सलाह ले करके बातचीत करके तब वन में वो जाती है। आज जब सप्त ऋषि कहते हैं कि आप भगवान विष्णु की पूजा तपस्या करके उनकी पत्नी क्यों नहीं बन जाती, तो प्रिय श्रोतागण बड़े सुंदर रूप में तिरस्कार नहीं करती, बड़े ही सुंदर और शब्दों में
और साधारण भाव से और सरल भाव से उत्तर देती है कि मार्गदर्शन के लिए अगर आप मुझे ये मार्ग नारद मुनि के मिलने से पहले दिखा देते तब मैं भगवान विष्णु की पूजा तपस्या और करती, लेकिन अब तो मैंने गुरु भी बना लिया है और उनकी जो दी हुई जो रास्ता है उन पर चलकर बहुत आगे आ चुकी हूँ। इस जन्म में, इस शरीर में अब मेरा रास्ता मुड़ना तो मुश्किल नहीं, असंभव है। कहने का भाव ये प्रिय श्रोतागण, कल भी शायद हमने कहा था आपसे, अगर आप गुरुमुख है, जो गुरु मंत्र गुरु जी ने दिया है उसकी पूजन करो और उसका जाप हमेशा करना चाहिए और उनके बात को कभी प्रिय श्रोतागण काटना नहीं चाहिए। ये निष्ठा जब प्रिय श्रोतागण और माँ पार्वती की सप्तऋषियों ने देखा, बड़े प्रसन्न हुए, बड़े प्रभावित हुए और उनको प्रिय श्रोतागण ये आशीर्वाद देकर जाते हैं कि आपका लगन भगवान शंकर के साथ में अवश्य होगा। ऐसे सुंदर रूप में प्रिय श्रोतागण आकाशवाणी हुई। ब्रह्मा जी ने आदेश दिया कि हे पुत्री, हे पार्वती, आपकी जो तपस्या है वो पूर्ण हुआ और उनका जो शरीर है इतना सुंदर परिवर्तन हुआ और बिल्कुल ही प्रिय श्रोतागण कन्या स्वरूप जैसे कभी जंगल में गई ही नहीं। इतनी सुंदर प्रिय श्रोतागण माँ पार्वती का रूप वन में ही बन गया और वन में इतना सुंदर रूप बना तब कुछ समय उनको लगा प्रिय श्रोतागण अपने माता पिता को ये समझाने के लिए कि मैं वही आपकी जो कन्या थी कई सालों वर्ष जब मैं वन में गई थी और अब मैं इस रूप में आई हूँ और मैं आपकी ही पुत्री हूँ, इसमें कोई संदेह नहीं है। इतना सुंदर रूप इतना सुंदर रूप प्रिय श्रोतागण और यहाँ पर बना। इतना सुंदर रूप प्रिय श्रोतागण यहाँ पर बना और इस रूप में और माँ पार्वती अब प्रतीक्षा करती है कि भगवान शंकर जो है अब बारात लेकर के आएंगे और इस रूप में प्रिय श्रोतागण चलिए हम और आप रामचरितमानस में प्रवेश करते हैं और चौपाई के माध्यम से जो कथा उसको आगे बढ़ाएं। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। प्यारे प्यारे श्रोतागण आओ चले रामायण की कथा सुने। प्यारे प्यारे श्रोतागण आओ चले रामायण की कथा सुने। प्यारे प्यारे श्रोतागण आओ चले रामायण की कथा सुने। प्यारे प्यारे श्रोतागण आओ चले रामायण की कथा सुने। मंगलमय रामायण नाम काकु प्रथम में कीन प्रणाम। रामायण सुर तरु की छाया दुख भय दूर निकट जो आया। प्यारे प्यारे श्रोतागण आओ चले रामायण की कथा सुने। बांधो गुरु पद पदम परागा सुरति सुवास सरस अनुरागा। मंगल भवन अमंगल हारी प्रभु को दशरथ अजिर बिहारी। प्यारे प्यारे श्रोतागण आओ चले रामायण की कथा सुने। जो तुम मिलते हो प्रथम मुनीसा सुनयो शिव तुम्हार धरि सीता। अब मैं जन्म शंभु
हितहारा को गुण दूषण करे विकारा प्यारे प्यारे श्रोतागण आओ चले रामायण की कथा सुने जाओ तुम्हारे हट हृदय विशेषी रही ना जाए विरेसी कहो कहो तुक आलस नाई वर कन्या एक जग माई प्यारे प्यारे श्रोतागण आओ चले रामायण की कथा सुने तुम माया भगवान शिवा तुम माया भगवान शिवा सकल जगत की तुमात हो नाय चरण चिर मुनि चले नाय चरण चिर मुनि चले पुनि पुनि पुलकित गात सियावर रामचंद्र की। प्रिय श्रोतागण, भगवान शंकर का जो विवाह प्रसंग है बहुत अद्भुत था। अद्भुत क्यों कि हर एक व्यक्ति, प्रिय श्रोतागण, ये चाहता कि भगवान शंकर का विवाह हो जाए, लेकिन भगवान शंकर खुद नहीं चाहते थे कि उनका विवाह हो जाए। और देवता लोग, प्रिय श्रोतागण, किस स्वार्थ से, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, गोस्वामी तुलसीदास जी स्वयं रामचरितमानस में कई बार देवताओं को स्वार्थी कहा है। अपने कार्य के लिए, प्रिय श्रोतागण, परिणाम स्वरूप काम जो करते उसको स्वार्थी, अपना जो काम बने उसके लिए जो काम करे और दूसरों का हानि इत्यादि भी हो उसको स्वार्थी कहते हैं। तो प्रिय श्रोतागण, देवताओं को तारकासुर नामक एक राक्षस बहुत सताया, बहुत सताया। ब्रह्मा जी की बहुत तपस्या उन्होंने की और वरदान स्वरूप क्या पाया, और ये राक्षस की भाव है। अब भगवान शंकर के तो पत्नी नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा कि भगवान शंकर का जो प्रथम पुत्र होगा वही मेरा वध कर पाए। अभी तो पत्नी है नहीं तो पुत्र कहाँ से आएगा। और इस रूप में तारकासुर, प्रिय श्रोतागण, बहुत सताता है। और तब देवता लोग, प्रिय श्रोतागण, प्रेरणा करते हैं और प्रेरणा माध्यम से कामदेव जाकर के और भगवान शंकर को जो समाधि में चल देते हैं। भगवान श्री रामचंद्र जी से बात किया, मान तो लिया, लेकिन समाधि में चल दिए। अब जब तक पार्वती माँ उधर इंतजार करती है, प्रिय श्रोतागण, और भगवान शंकर तो समाधि में है, देवताओं ने सोचा चलो कामदेव को भेजें। इस कथा को विस्तार में हम कल और परसों अवश्य देखेंगे। लेकिन मुख्य बात आज के लिए, प्रिय श्रोतागण, कि विवाह करना अनिवार्य था। किस कारण से ज़रूरी था? क्योंकि तारकासुर का जो वध करना है। और तारकासुर का वध भगवान शंकर के प्रथम पुत्र जो कार्तिकेय के नाम से जाने जाते हैं, वो मोर के ऊपर सवार होते हैं, प्रिय श्रोतागण, उन्हीं से हो सकता है। अभी तो विवाह नहीं हुआ तो पुत्र कैसे होंगे? इस कारण से देवताओं ने विवाह रची। और कार्तिकेय महाराज प्रथम पुत्र, दूसरे, प्रिय श्रोतागण, आप सभी कोई जानते हैं। और गणपति जी महाराज वो भगवान शंकर और भवानी माँ के दूसरे पुत्र, प्रिय श्रोतागण, हुए। इस बात को गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा क्योंकि कार्तिकेय को और तारकासुर का वध करना है। गणेश भगवान तो पूजनीय है, लेकिन शिव परिवार का जो विस्तार है, प्रिय श्रोतागण, वो रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने नहीं दिया, नहीं तो ये इतना सा बुक इतना हो जाता। लेकिन फिर भी, प्रिय श्रोतागण, अन्य जगहों पर भगवान शंकर की, अब अन्य जगह में हम आपको बता दें कि सर्वप्रथम आप सभी को जानते हैं कि कार्तिकेय महाराज है कौन? सुब्रमण्यम के नाम से जानते हैं। जो लोग दक्षिण प्रांत के हैं इनकी बहुत पूजा करते हैं, क्योंकि वो दक्षिण प्रांत में जाकर के टिक जाते हैं, वहाँ से कभी हिलते नहीं हैं। और इस कारण से, प्रिय श्रोतागण, जो सुब्रमण्यम महाराज है, जो भगवान है, वो साक्षात भगवान शंकर के प्रथम पुत्र और कार्तिकेय महाराज होते हैं। जो लोग निंडी मंदिर गए आप जानते हैं ना, और श्री शिवा सुब्रमण्यम स्वामी मंदिर है, वो उसका नाम है।
और वहाँ के जो प्रमुख देवता प्रिय श्रोतागण ये स्वयं भगवान शंकर के जो पुत्र कार्तिकेय जी महाराज हैं, और उनका एक और नाम मुरुगन भी पड़ा। तो उस रूप से हम और आप उनका पूजन करते हैं, कई लोग उनका सुंदर पूजन करते हैं। पुत्रियों के रूप में भगवान शंकर, कल हमारे पास एक प्रश्न आया कि पुत्री थे या ना थे। अवश्य भगवान शंकर का विशाल परिवार है प्रिय श्रोतागण, और महाशिव पुराण में और पद्म पुराण में और ये उल्लेख प्राप्त होता है कि पुत्री भी थी, अशोक सुंदरी नाम की थी। अशोक सुंदरी नाम की जो पुत्री थी प्रिय श्रोतागण, उनका जन्म हुआ और उनका जो विवाह राजा नहुष के साथ में हुआ, जो एक समय इंद्र पद उसकी प्राप्ति हुई। फिर मनसा देवी, आप सभी को ही जानते हैं, मनसा देवी जो है वो भी भगवान शंकर और माँ पार्वती की एक कन्या जो है उसको मानी गई है। और भगवान शंकर का वीर्य प्रिय श्रोतागण जब सर्पों के ऊपर पड़ता है तो 5 नाग कन्याएं भी भगवान शंकर की हुई। तो विशाल परिवार है, भगवान शंकर का बहुत विशाल परिवार है। लेकिन रामचरितमानस में प्रिय श्रोतागण उल्लेख प्राप्त होता है, और कौन, कार्तिकेय महाराज, जिन्होंने इस दैत्य तारकासुर का वध किया। और उसके भगवान बाद में प्रिय श्रोतागण गणेश जी महाराज की पारी आती है। तो इस रूप में प्रिय श्रोतागण और कामदेव और भगवान शंकर कामदेव को भस्म कर देते हैं। और ये समाचार, ये बात आप सबको थोड़ा ध्यान से सुनना, क्रोध की बात आती है ना। कामदेव को भस्म किया भगवान शंकर ने, ये समाचार प्राप्त हुआ, और पार्वती माता के जो पिता थे हिमाचल राज, हिमावन उसका नाम था, और उन्होंने सोचा हमें कैसन दामाद मिले, इतना क्रोधी, क्रोध करने वाला ना, क्रोध के कारण से तो ही कामदेव को भस्म कर दिया है ना। बोले कितना क्रोध और कितने गुस्से वाला और मेरा जो दामाद है वो मुझे प्राप्त होगा प्रिय श्रोतागण। उन्होंने मन में ये विचार धारण किया। और दूसरी बात उन्होंने सोचा, काम वासना पति और पत्नी के बीच में निश्चिंत होना चाहिए और प्रेम होना चाहिए। और ये कैसे मेरे दामाद होंगे जिन्होंने कामदेव को ही भस्म कर दिया और विवाह करना चाहते हैं मेरी कन्या से। इस बात को सोच करके बड़े दुखित हुए। तब तक प्रिय श्रोतागण दूत ये समाचार लेकर आए कि बाद में, माने भगवान शंकर ने कामदेव को भस्म किया, और कामदेव की जो पत्नी थी उनका नाम था रति, रोते रोते भगवान शंकर के पास आई और अपना जो दुख है उनके सामने समर्पण किया। एक पल में प्रिय, अब ध्यान दे इस बात का, ये तो कल परसों की कथा है, लेकिन भगवान शंकर प्रिय श्रोतागण जब तीसरा नेत्र अपना खोलते हैं तो देवता जिन्होंने अमृत पिया है, कामदेव एक देवता है ना, उन्होंने अमृत पिया है, और अमृत जो पीता है वो उनका मृत्यु नहीं होता, लेकिन वो भी भस्म हो जाता है कि नहीं। ये भगवान शंकर की कृपा है। और इस रूप में प्रिय श्रोतागण जब भस्म हुए, रति जो कामदेव की पत्नी थी रोते रोते भगवान शंकर के पास आई। पल भर में प्रिय श्रोतागण भगवान शंकर ने उनको वरदान दिया कि आपके जो पति है आपको द्वापर में प्राप्त होंगे। और जितना सुंदर रूप से, क्योंकि अब फासला ये हुआ कि यहाँ भगवान शंकर ने और कामदेव को भस्म कर दिया है, द्वापर युग काफ़ी दिन बाद आने वाला है, लेकिन हम आपको ये आश्वासन देते हैं कि आपके जो पति है जीवित रूप में आपको द्वापर में मिलेंगे। आप उनका सेवा सत्कार इत्यादि बिल्कुल एक बच्चे के रूप में करोगी। लेकिन आज से आगे और कामदेव का परिवर्तन जो है हर एक प्राणी के और हर एक जानवर इत्यादि है उसके मन में भी होगा। माने हर एक व्यक्ति के मन में आपके जो पति है थोड़ा थोड़ा अंश लेकर के जीवित होंगे, और आपको द्वापर युग में प्रिय श्रोतागण साक्षात वो प्राप्त होंगे। कि कामदेव का इतना प्रभाव बढ़ा प्रिय श्रोतागण कि हर एक प्राणी के अंदर उनका एक छोटा सा अंश जाएगा। हर एक व्यक्ति के हृदय में थोड़ा थोड़ा काम वास करती है। रति बड़ी खुश हुई। पल भर में एक तीसरा नेत्र खोल करके और भस्म किया, और दूसरा प्रिय श्रोतागण रति को ये आशीर्वाद वरदान इत्यादि दिया। ये बात माँ पार्वती के जो पिता थे उन्होंने सोचा और बड़ी खुशी हुई। बोले धन्य है, ऐसा दामाद मिलना चाहिए। भले गुस्सा, अब गुस्सा तो सबको आएगा ना, है कि नहीं। आप यहाँ पर बैठे
और आप हमें बता नहीं सकते कि आपको जीवन में कभी गुस्सा नहीं आया। लगभग सभी को दिन में, आज भी दिन में कम से कम एक बार और गुस्सा आया होगा। अब व्यासपीठ पर मैं भी बैठा हूं तो झूठ नहीं बोल सकता, अवश्य आया था। लेकिन प्रिय श्रोतागण, कितनी जल्दी और हम और आप उस गुस्से से, माने क्रोध से पार पा सकते हैं, और कितनी जल्दी से अगर हृदय में काम वासना है उसको हम थम करके और जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। भक्ति ज्ञान, कथा इत्यादि, भगवान से जुड़े रहना, ये सब मंत्र सिद्धि इत्यादि हम और आपको जब प्राप्त होती है तब हम इन सब और दोषों से आगे पा सकते हैं। सही समय पर काम इस्तेमाल करना, सही समय पर और वासना सही मात्रा में इस्तेमाल करना, इसी कारण से प्रिय श्रोतागण क्रोध इस्तेमाल करना, और इसी कारण से भगवान ने ये सब वस्तु हमें भर करके भेजा है। लेकिन जब हम ज़्यादा इस्तेमाल करने लगते हैं तब तो फिर हंडी बर्तन वाली बात हो जाती है घर में। तो लगन पत्र इत्यादि भेज करके और प्रिय श्रोतागण सुंदर जो भगवान शंकर के और माँ पार्वती का विवाह का समारोह जो है वो बना। और कैलाश पर्वत पर प्रिय श्रोतागण भगवान विष्णु क्या करते हैं, सभी देवताओं को ले करके और आ जाते हैं कि अब हम दूल्हे राजा कौन, भगवान शंकर, उनके साथ और बारात जो है उसमें जाएंगे। और इस रूप में प्रिय श्रोतागण जब सभी देवता वहां पर पहुंचते हैं, भगवान विष्णु जो है वो भगवान शंकर की मन की जो बात है वो जानते हैं। हम और आप ये बात जानते हैं कि एक मत जो है, एक झुंड जो है देवताओं का, वो भोलेनाथ जो दूल्हा है उसको कैलाश पर्वत पर छोड़ करके और अपने माँ पार्वती के घर निकल जाते हैं। ये कार्य भगवान विष्णु ने एक कारण से किया, और वो कारण क्या प्रिय श्रोतागण, भगवान विष्णु शंकर भगवान के मन की बात को जानते हैं। दूल्हा जो भी होगा, आप ध्यान देना इस बात का, हम और आप ये देखते हैं कितनों भी परिवार है, संबंधी जो है प्रिय श्रोतागण, काका दादा इत्यादि सगे जो हैं वो विवाह में आ जाएं, लेकिन एक वर और दूसरा वधू चाहेंगे कि उनके जो मित्र इत्यादि उनके साथ में जाएं, है कि नहीं। अब भगवान शंकर के मन में ये अभिलाषा है कि मैं जिनके साथ में दिन रात घूमता हूँ, ज़्यादातर रात भर घूमता हूँ, वो मेरे साथ विवाह में जाएं, इनके साथ में ज़्यादा समय बिताता हूँ। जिनके साथ में मैं ज़्यादा समय बिताता हूँ भैया उसके साथ में, और मेरे बारात में वो लोग जाएं जिनके साथ में मैं ज़्यादा समय बिताता हूँ। देवता लोग तो सिर्फ और मेरे विवाह का जो समारोह है उसको देखने के लिए आए हैं और वो अपना कार्य निकालना चाहते हैं। तो भगवान विष्णु ने यह निश्चय किया, देवताओं से कहा आप लोग जाओ भैया। भगवान शंकर को अकेले छोड़ दिया। भगवान शंकर के जो गण थे बड़े दिव्य सुंदर रूप से प्रिय श्रोतागण और भगवान शंकर को तैयार किया, बड़े ही सुंदर रूप से प्रिय श्रोतागण उनको तैयार किया, और श्रृंगार इतना सुंदर से प्रिय श्रोतागण किया कि उलझे उलझे दो बाल थे उसको झाड़ के और बांध के एक मुकुट सा बना दिया। माने भगवान शंकर जैसे दूल्हा जाता है तो मुकुट पहनता है, तो मुकुट सा उनके बाल को बांध करके बना दिया। सर्प जो थे कुंडल इत्यादि हाथ में, गले में और प्रिय श्रोतागण टांग दिए बड़े सुंदर रूप से। और भस्म भगवान शंकर के लिए बहुत प्रिय है, क्योंकि वो भस्म जब लगाते हैं ये हमें और आपको ये बात जनवाने के लिए कि जो शरीर में हम और आप क्रीम लगाते हैं, तेल लगाते हैं, परफ्यूम लगाते हैं, ये एक दिन वही भस्म हो जाएगा। तो ध्यान देना इस बात का, तन को सुरक्षित रखो, लेकिन ज़्यादा नाज इत्यादि करने की आवश्यकता नहीं है, जितना आवश्यकता है उतना ही करो। और इस रूप में प्रिय श्रोतागण बड़ा सुंदर से मृग छाल पहना करके और नंदी बैल जो था उसको तैयार करके, और अब प्रिय श्रोतागण बारात जो है वो निकलती है। ये बड़ा दिव्य दृष्टि वहाँ पर बनता है जब कैलाश पर्वत पर और कई ऐसे भूत प्रेत पिशाच इत्यादि कब्र खोद खोद कर प्रिय श्रोतागण भगवान शंकर के विवाह में और शामिल होने के लिए आते हैं। और जो भगवान शंकर से प्रेम करते हैं, कोई खोपड़ी की माला, कोई एक सिर वाला, किसी के सिर नहीं है, किसी के 10 सिर है,
कोई सियार यानी जैकल का रूप धारण करके आते हैं, और कोई हड्डी है हड्डी नहीं है, गोड़ है गोड़ नहीं है, बड़ा दिव्य प्रिय श्रोतागण ये मंडल जो है वो बनता है भगवान शंकर के बारात में जाने के लिए। और अब भगवान शंकर प्रिय श्रोतागण बैल पीठ पर बैठ करके और क्या करते हैं, तैयारी करते हैं कि चलो कैलाश पर्वत से हम प्रस्थान करें और जा करके अपना जो विवाह उसको करें। चलिए गीत के माध्यम से भोले बनाथ की जो तैयारी उसको देखते हैं। भोले बैल पीठ पर बैठा, भोले बैल पीठ पर बैठा, गौर से आया ब्याह रचे, गौर से आया ब्याह रचे भोले बाबा। भोले बैल पीठ पर बैठा, भोले बैल पीठ पर बैठा, गौर से आया ब्याह रचे, गौर से आया ब्याह रचे भोले बाबा। शिव गण ने करी सिंगारा, 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 शिव गण ने करी सिंगारा। बाराती सब भूषण पे, बाराती बने भूषण प्रेत भोले बाबा। भोला बैल पीठ पर बैठा, भोला बैल पीठ पर बैठा, गौर से आया ब्याह रचे, गौर से आया ब्याह रचे भोले बाबा। मत मैना आरती सजाई, मत मैना आरती सजाई, मत मैना आरती सजाई, मत मैना आरती सजाई, माता मैना आरती सजाई, माता मैना आरती सजाई। गिर गई भोला रूप देखते, गिर गई भोला रूप देखते भोले बाबा। भोला बैल पीठ पर बैठा, भोला बैल पीठ पर बैठा, गौर से आया ब्याह रचे, गौर से आया ब्याह रचे भोले बाबा। गौर से आया ब्याह रचे, गौर से आया ब्याह रचे भोले बाबा। बोलिए उमापति महादेव की। और इस रूप में प्रिय श्रोतागण भोलेनाथ क्या करते हैं, तैयार होते हैं और हिमाचल राज्य की जो नगरी उसमें प्रवेश करते हैं। और प्रथम अपमान, आप ध्यान देना, वैसे तो दूल्हा है, उसको जब दूल्हा कहीं जाता है उसको बहुत सम्मान मिलता है। वो एक दिन उनके जीवन में मुख्य सम्मान का दिन होता है, इज्जत सम्मान इत्यादि है कि नहीं। कपड़े भी खुद नहीं पहनता भैया, कोई और पहनाता है ना, सही बात है कि नहीं। बहुत ध्यान रखेंगे दूल्हा का। लेकिन भोलेनाथ प्रिय श्रोतागण जब नगर में प्रवेश किया उनका हुआ अपमान। और कौन सा रूप अपमान, जितने लोग, अब पुराने ज़माने में जब विवाह इत्यादि होता था तो गांव में दूर से माने कुछ पहाड़ पर लोग इंतज़ार करते थे, बोले दूल्हा का जो माने गाड़ी है वो दिखाएगा तब घोड़ा करके बताएंगे भैया दूल्हा लोग आवे। तो बाद में आकर के सिटी का वो जो सिलसिला है वो चलने लगा, लेकिन उससे पहले तो घोड़ा इत्यादि पे आते थे ना, तो पहाड़ के ऊपर खड़ा होकर भैया देखते थे, दूर से दिखाए तब इधर तैयारी थोड़ा शुरू हो। तो नगर के जो प्रथम लोगों ने और भगवान शंकर को देखा, उनका रूप को देख करके बहुत डरे और भाग गए। ये तो अपमान वाली बात हुई, दूल्हा के देखकर भैया सब कोई भाग गए। भोलेनाथ ने प्रिय श्रोतागण इस अपमान को उन्होंने कुछ माना नहीं, इस अपमान को प्रिय श्रोतागण उन्होंने स्वीकार किया। कोई और दूल्हा होता तो शायद और क्रोध में गुस्से में या तो वहीं पर बैठ जाता या तो पीछे चल देता, तब फिर भैया उसको आकर के मनाते।
लेकिन भोलेनाथ फिर भी प्रिय श्रोतागण आगे बढ़ते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि माँ पार्वती ने उनके लिए बहुत तपस्या किया है और उनको अपने हृदय में ध्यान रख के जो अपमान भी हुआ उनको स्वीकार करके फिर भी प्रिय श्रोतागण भोलेनाथ आगे बढ़े। ये है भोलेनाथ। दूसरा अपमान परछन के लिए, और पार्वती माँ की जो माता होती है, मैना उनका नाम था, और आरती की थाली लेकर आती है और प्रिय श्रोतागण मन में ये अभिलाषा है कि हम भी किसी से कम नहीं है, हमारी भी पुत्री है और बहुत सुंदर है। और उन्होंने कभी प्रिय श्रोतागण भगवान शंकर का स्वरूप और रूप अपने आँखों से नहीं देखा। उन ज़माना नहीं था भैया, फेसबुक था, फ़ोटो ले ले भेज दे, तो एयरपोर्ट पे किसी को मिलना हो पहले तो फ़ोटो भेज देंगे, कोई बात नहीं, आप देख लेना कि वही व्यक्ति आ रहे हैं, उसी को पिक करके लेकर जाना। तो पहले तो देखने का कोई ज़रिया नहीं था कि कोई एक दूसरे को बिना मिले देख सकते हैं। तो माँ पार्वती बिल्कुल भोलेनाथ का जो स्वरूप था, दिखने में कैसे था, वो नहीं जानती थी। पहली बार जब देखी प्रिय श्रोतागण तो चक्कर खाकर माताजी नीचे गिर जाती है और डर के मारे जितनी स्त्रियां थी और मैना को लेकर के प्रिय श्रोतागण वापस भाग चलते हैं। और ये जो परछन इत्यादि था प्रथम बार तो हुआ ही नहीं, सब तो भाग गए, आरती का थाली गिर गया और सभी स्त्रियां प्रिय श्रोतागण और भाग जाते हैं। और ये दूसरा अपमान भी भोलेनाथ का हुआ, लेकिन ये है हमारे भोलेनाथ, उन्होंने उस अपमान को ही नहीं माना। क्या सुंदर सीख दिया प्रिय श्रोतागण। जीवन में हमें और आपको आगे बढ़ना चाहिए। मान मिले सुंदर बात है, अपमान भी मिले ठीक है, उसको भी मान लो और जीवन में आगे बढ़ो। भोलेनाथ प्रिय श्रोतागण आगे बढ़े और राजा हिमावन जो थे, माँ पार्वती के जो पिता, बड़े सुंदर रूप से उनको स्वीकार किया और प्रिय श्रोतागण उनको रहने का स्थान जो है वो दिया। पहले के ज़माने में पुराने लोग जानते होंगे, आज तो बड़ी सुंदर बात है, कई ऐसे बुज़ुर्ग लोग हमारे साथ कथा में जुड़े हैं और वो जानते थे कि अगर बारात भैया दूर से आता है तो कभी कभी जो बारात आता है वो रात्रि में आकर के रुक जाता है। आजकल तो बहुत कठिन है, तो सुबह जाते हैं शाम को आ जाते हैं, लेकिन दूर जब फासला था तो बारात पहले आता था तो एक रात बारात जो था और जो वर महोदय थे और पिता इत्यादि जितने भी बाराती आए हैं वो सब एक रात रुकते थे। तब अगले दिन प्रिय श्रोतागण जो विवाह का कार्य है वो होता था और तब फिर प्रिय श्रोतागण शायद 1-2 दिन और रुक के तब फिर वहाँ से विदाई होता था। ऐसे गांव में पहले होता था, पीजी में भी होता था, हमने सुना। तो इस रूप में प्रिय श्रोतागण गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि बड़े सुंदर रूप से सभी को और स्थान दिया गया और सबके लिए भरपेट भोजन और प्रिय श्रोतागण नृत्य इत्यादि हुआ। बहुत सुंदर रूप से वहाँ पर जो जश्न है वो हुआ कि कल और भोलेनाथ का विवाह है। पिता ने स्वीकार किया और उधर माता को प्रिय श्रोतागण नारद ऋषि जाकर के समझाते हैं। देखिए ध्यान देना इस बात का, जब कभी दो व्यक्ति, एक व्यक्ति जो वर और वधू को मिलाते हैं और दोनों परिवार को मिलाते जो बीच में होते हैं, कोई व्यक्ति ऐसे होते हैं ना, बोले वही बात चला इसरा भैया। अच्छा, जब कभी कोई दुख का समय आए तो हमारा और आपका कर्तव्य बनता है उसके बुलाओ। नहीं, बात सही है भैया, आपने तो ये कराया था और अगर यहाँ से आप बना सकते हो, पहला हक आपका बनता है, आप बनाओ। पहले आपने बनाया था, सही बात है कि नहीं? उन्हीं ने जोड़ा लगाया था और हो सकता है कि उन्हीं के माध्यम से जोड़ा फिर से लग जाए, है कि नहीं? और दूसरा व्यक्ति हम आपको बताएं, विवाह की कथा है तो विवाह की बात ही बता दें। दूसरा व्यक्ति प्रिय श्रोतागण वो होता है जो धाक पात छोड़ते हैं। आप कभी ध्यान से सुनना, जब वो विवाह का कार्य होता है और पंडित जी जो भी भैया होते हैं, बड़ा भाई होते हैं और दूल्हा के वो आते हैं, मंत्र का उच्चारण होता है और उस व्यक्ति का वही कार्य होता है प्रिय श्रोतागण। खास तौर पे सुख में ना आ पाए तो ठीक है, लेकिन घर में अगर दुख तकलीफ है और ख़ास तौर से वर और वधू के बीच में क्लेश है, लड़ाई झगड़ा है, तो ये सबका कर्तव्य बनता है। इस कारण से हम और आप जब विवाह करते हैं और हमारा सनातन विवाह होता है, वो हम लोग 3 जने नहीं होता है, वर वधू पंडित वहाँ पर खली बैठ के नहीं होता है।
कितने लोग वहाँ पर आते हैं और वो साक्षी रहते हैं, भैया यही बात कराई सरा, और भैया यही वाला ढाक पात जो है वो छोड़ी सरा, है ना। आप देखते हैं आपके सामने ये सब कार्य होता है। तो इस रूप में प्रिय श्रोतागण हमारा और आपका कर्तव्य बनता है कि इनको बुलाओ, और अगर हो सके जैसे उस दिन विवाह के दिन प्रिय श्रोतागण जो धागा इत्यादि छोड़ते हैं और जो वतन देते हैं और जो बातचीत करते हैं, लगन का बात करते हैं, शायद इनके माध्यम से बात फिर बन जाए। तो यहाँ पर कौन थे? नारद जी। बात तो नारद जी ने किया था, माँ पार्वती से माँ पार्वती को उन्हीं ने प्रिय श्रोतागण बताया था कि आप भगवान शंकर के लिए जाकर के वन में तपस्या करो, वो आपको और पति स्वरूप में मिलेंगे। अब माता मैना जो है वो दुखित है, तब नारद जी का कर्तव्य बनता है कि वो जाएं और माता को प्रिय श्रोतागण आश्वासन दें। और कितने सुंदर रूप से नारद जी जाते हैं प्रिय श्रोतागण, और माँ पार्वती की जो माता है रो रही है, माँ पार्वती को गोद में बैठा करके वो रो रही है कि ऐसे हम आपका विवाह कैसे कर दें, और कौन सा कैसा आपको पति प्राप्त होगा, ये विवाह हम करने नहीं, हम नहीं करना चाहते। नारद जी वहाँ पर पहुँचते हैं और भगवान शंकर के प्रिय श्रोतागण स्वरूप और भगवान शंकर के हृदय और पल भर में मान जाने वाले और प्रिय श्रोतागण कई गुण जो है वो भगवान शंकर के बताते हैं। और प्रिय श्रोतागण मैना से कहते हैं कि आप अपनी पुत्री की ओर एक बार देखो, जैसे भी हो आपकी पुत्री ने और भगवान शंकर को समर्पण कर दिया है अपना तन मन और धन, बहुत तपस्या किया उनके लिए। अगर आप अभी विवाह से इनकार कर दो तो माँ पार्वती की जो प्रतीक्षा थी, कितना मेहनत करके वो यहाँ तक पहुँची है। तब प्रिय श्रोतागण माता ने माँ पार्वती से पूछा, आप विवाह करना चाहते हैं? तो माँ पार्वती ने कहा, इसमें कोई संदेह नहीं है माता, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो नारद जी प्रिय श्रोतागण माँ पार्वती और माता को समझाते हैं, और अगले दिन बड़े सुंदर रूप से, बड़े भव्य रूप से प्रिय श्रोतागण भगवान शंकर और माँ पार्वती का जो विवाह है उसको हुआ। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि स्वयं ब्रह्मा जी ने और मंत्र उच्चारण करके और इनका जो विवाह संस्कार है उसको किया। और सनातन विवाह पद्धति, विवाह कैसे होता है, रामचरितमानस में वास्तविक तौर पर काफ़ी बातें बतलाई गई है, जैसे परछन है, फिर द्वार पूजा है, ये सब बातें यहाँ पर लिखी गई। और विधि और विधान के साथ में पानी ग्रहण संस्कार, जिसको हम जो कन्या को दान करते, कन्यादान कहते हैं, कुश के साथ में वो कार्य होता है। यहाँ तक गोस्वामी तुलसीदास की प्रिय श्रोतागण लिखते हैं, ये आजकल के ब्राह्मण और पंडित ने ये जो रीति और रिवाज बनाई नहीं है, ये तो पहले से बना बनाया प्रिय श्रोतागण और चली आ रही है। तो हिमाचल राज्य प्रिय श्रोतागण इतने सुंदर भाव से और उस कन्या का जो कन्यादान है प्रिय श्रोतागण करते हैं, जो सबसे बड़ा दान है एक पिता एक व्यक्ति कर सकता है अपने जीवन में, उसको कन्यादान कहते हैं। और कन्यादान आप देखो, जो लोग किए हैं वो बात जानते हैं कि 20, 25 कितना, 30 से आगे हम आपको जाने नहीं देंगे। चलो ठीक है, लेकिन जितना भी साल हो प्रिय श्रोतागण उस कन्या को अपने घर पर रखते हैं और बड़े सुंदर रूप से रखते हैं, पालन पोषण करते हैं लाड दुलार से। लेकिन पानी ग्रहण का जो कार्य है, जो लोग किए वो बात जानते हैं, 5 मिनट भी नहीं लगता है कि नहीं। 5 मिनट में प्रिय श्रोतागण मंत्रों के साथ में ये जो कन्यादान है वो हो जाता है। इस कारण से इसको सबसे उत्तम, सबसे बड़ा दान जो है वो कहा गया है। ये आपने कई सालों से परिश्रम किया, लेकिन सोच समझ के कम समय में, पल भर में आपने और किसी और को अपनी जो कन्या है उसका दान कर दिया। हिमाचल राज ऐसा करते हैं और बड़े कृतार्थ हुए प्रिय श्रोतागण। रामचरितमानस में विस्तार रूप से इस बात का विवरण है कि भगवान शंकर हिमाचल राज बड़े ज्ञान की बात करते हैं और आश्वासन दिलाते हैं। ये एक पुत्र का जो दामाद है उसका कर्तव्य बनता है कि भले ही एक कन्या घर से जाए और माता पिता दुखी हो, लेकिन अपने तरफ से वो आश्वासन देकर जाए, आप चिंता ना करो,
आपकी कन्या का मैं खूब सुंदर रूप से देखभाल इत्यादि करूँगा। ये बातें भगवान शंकर ने प्रिय श्रोतागण न सिर्फ राजा हिमाचल से कहा, लेकिन और अपनी जो सास थी उनसे भी आश्वासन के तौर पर कि आप चिंता नहीं करना। यहाँ पर और प्रिय श्रोतागण अब दान की बात आई तो दहेज की भी बात आई। रामचरितमानस में इस बात का वर्णन है। हम और आप सोचते हैं कि ये दहेज की प्रथा इतना है कि जो वर जो परिवार है जितना मांगे, मुंह खोल के मांगे, आप उनको दे दो। लेकिन मानस हमें ये बात बताती है प्रिय श्रोतागण, ये जो प्रथा है वास्तविक तौर पर जो कन्या है उसके परिवार, उसके पिता, उसके माता उचित रूप से यथाशक्ति अनुसार जितना दें, वो वर महोदय को और परिवार को स्वीकार कर लेना चाहिए। इसको प्रिय श्रोतागण दहेज कहते हैं। यहाँ पर बड़ा सुंदर रूप से विवरण आया है। और इस रूप में प्रिय श्रोतागण भगवान शंकर माँ पार्वती का बड़े भव्य रूप में विवाह संस्कार इत्यादि हुआ। और विवाह के बाद में बातचीत हुआ। भोलेनाथ कुछ दिन माँ पार्वती के साथ में उनके घर पर रुके। आजकल जैसे विवाह हो, हम आपको मिलते हैं, फिर कभी हम कन्या को लेकर चल देते हैं। लेकिन जैसे कि हमने पहले कहा, पुराने ज़माने में बारात आता था, कुछ दिन रुकता था और जाने से पहले कुछ दिन रुक करके तब जाता था। लेकिन जाते समय प्रिय श्रोतागण हिमाचल राज अपनी कन्या से मिलते हैं और माता से मिलते हैं और कुछ देर उनके साथ रास्ते में चलते हैं। तब भोलेनाथ क्या करते हैं और हिमाचल राज से कहते हैं कि अब आप वापस जाइए, हमें यहाँ का रास्ता अब वापस कैलाश पर्वत जाना है। और बड़े सुंदर रूप से प्रिय श्रोतागण भगवान शंकर और माँ पार्वती पहुँचे कहाँ? कैलाश पर्वत पर। बाजे बज रहे हैं, शिवगण बड़े ही प्रसन्न हैं प्रिय श्रोतागण। शिवगण इस कारण से प्रसन्न है कि आज भोलेनाथ और माँ जो भवानी है फिर से रूप लेकर के दोनों को साथ दिखने का अवसर प्राप्त हुआ। ये वही गण है जो एक समय भगवान शंकर और माँ सती की जो पूजा, आराधना, सेवा, सत्कार इत्यादि करते थे। और कुछ दिन तक भगवान शंकर अकेले थे, समाधि में थे, गुस्से में थे, इत्यादि इत्यादि। अब भगवान शंकर में भी परिवर्तन हुआ। और ऐसे में प्रिय श्रोतागण शिवगण बड़े प्रसन्न है, क्योंकि जानते हैं जब विवाह होगा तब पुत्र पुत्री इत्यादि होगा। और यहाँ पर नन्हे नन्हे बच्चे जो है इस आंगन में खेलेंगे, जैसे इस आंगन में खेल रहे हैं। तो इस रूप में प्रिय श्रोतागण सर्वप्रथम कार्तिकेय जी महाराज हुआ और वो जाकर के तारकासुर का वध करते हैं। तारकासुर का वध किया, देवताओं का जो कार्य उन्होंने किया प्रिय श्रोतागण। और ये रास्ता मिला कि भगवान शंकर और माँ पार्वती की जो वार्तालाप है वो रामचरितमानस का एक खंबा जो है वो बना। पूछे हु रघुपति कथा प्रसंगा। माँ सती अगस्त ऋषि के आश्रम में जाकर के कथा को सुनी लेकिन श्रवण नहीं की, माने कानों से सुना लेकिन हृदय में प्रवेश नहीं हुआ। तो माँ पार्वती प्रिय श्रोतागण भगवान शंकर से कई प्रश्न करते हैं। और मैं आपको ये बात बताऊं, जितना प्रश्न प्रिय श्रोतागण माँ पार्वती भगवान शंकर से कैलाश पर्वत पर पूछते हैं, उन सब का उत्तर भगवान शंकर इस रामचरितमानस में दे नहीं पाते। अगर उस समय पता नहीं दिया था तो ठीक है, लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा, इतना प्रश्न पूछा, इतना ही उत्तर मिला, फिर भी ग्रंथ इतना बड़ा बना। तो माँ पार्वती की कृपा से प्रिय श्रोतागण जो जो प्रश्न उन्होंने पूछा, भगवान शंकर ने जो उत्तर दिया है, वही रामचरितमानस का जो ग्रंथ है प्रिय श्रोतागण बनता है। क्योंकि रची महेश निज मानस राखा, भगवान शंकर ने सर्वप्रथम मानस को अपने मन में और प्रिय श्रोतागण रखा। उसके बाद में उस रामचरितमानस का निर्माण किया, भगवान श्री रामचंद्र जी की जो कथा है उसका निर्माण किया। और फिर प्रिय श्रोतागण उसके बाद में माँ पार्वती को सुनाया और उसके बाद में अन्य ऋषियों को सुनाया। और ये प्रथा जो है प्रिय श्रोतागण कथा करने का, कथा श्रवण करने का, कथा सुनने का, ये शुरू हुआ भगवान शंकर और माँ पार्वती से। बोलिए उमापति महादेव की। इस प्रकार
दूसरे दिवस में रामनवमी के उपलक्ष्य हमने भगवान शंकर और माँ पार्वती की जो दिव्य चरित्र है उसको किया। कल की तरह भी कथा विस्तार है, लेकिन कुछ कुछ विषय हमने चुन करके आपके सामने प्रस्तुत किया। आप सभी ने कथा को बड़े सुंदर रूप से सुना। हम आप सभी को हृदय से धन्यवाद देते हैं। भगवान श्री राम परिवार और ख़ास तौर से भवानी शंकर, भगवान भोलेनाथ और माँ पार्वती की कृपा आप सभी भक्तों के ऊपर रहे। हम और आप प्रिय श्रोतागण मिल करके अब आरती करेंगे। सभी कोई खड़े हो जाएं। चलिए मिल करके आरती करते हैं। राजू कैमरा घुमा। ठीक Get the other one. No, that's चतुरानंद पंचानंद राजे हंसानंद गरुड़ासन हंसानंद गरुड़ासन विजवाहन साज ओम हर 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 महादेव। दो बुध चार चतुर्भुज दस बुध पे सोहे तीनों रूप निरखता तीनों रूप निरखता त्रिभुवन मन मोहे ओम हर 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 महादेव। माला वनमाला मुंडमाला धारी चांदन मृग मद सोहे चांदन मृग मद सोहे भाले शुभकारी ओम हर 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 महादेव। श्वेतांबर पीतांबर बादांबर अंगे सनकादिक ब्रह्मादिक सनकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक सान ओम हर 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 महादेव।
के माध कमंडल चक्र त्रिशूल धरता जग करता जग भरता जग करता जग भरता जग पालन करता ओम हर 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 महादेव ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अभिवेका प्रणवा करते माधे प्रणवा करते माधे ये तीनों एका ओम हर 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 महादेव त्रिगुण स्वामी की आरती जो कोई नर गावे काट शिवानंद स्वामी काट शिवानंद स्वामी मनवांचित फल पावे ओम हर 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 महादेव ओम जय शिव ओंकारा हर जय शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव ब्रह्मा विष्णु सदा शिव हर गांगी धारा ओम हर 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 महादेव ओम हर 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 महादेव ओम हर 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 महादेव। बोलिए उमापति महादेव की जय। तुम्ही हो माता पिता तुम्ही हो बंधु सखा तुम्ही हो जो खिल सके ना वो फूल हमें है तुम्हारे चरणों के धूल हमें है दया की दृष्टि सदा ही रखना तुम्ही हो बंधु सखा तुम्ही हो साथी तुम्ही सहारे कोई ना अपना सिवा तुम्हारे तुम्ही हो नैया तुम्ही केवैया तुम्ही हो बंधु सखा तुम्ही हो बंधु सखा तुम्ही हो बंधु सखा तुम्ही हो। एक निकाल दो कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसंतं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलाय तनो हरि सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते नारायणी नमस्तुते नारायणी नमस्तुते। आरती में पानी छोड़ दो। निराजनम समर्पयामि इसमें भी। धन्यवाद उपस्थित आदरणीय श्रोतागण। आप सभी कोई अपना अपने जो स्थान है उसको ग्रहण कर सकते हैं। आप बैठ सकते हैं। बैठे बैठे बारी बारी आप सभी कोई शांत चित्त भावना से और आरती का दर्शन करें। और आज हमारे समक्ष हैं श्री अयान अम्बेडकर और हम उनसे आग्रह करेंगे कि आज वो एक सुंदर कीर्तन जब तक आप आरती का दर्शन करें तब तक चलिए प्रिय श्रोतागण अयान के मुखार बिंद से
और ये रामनवमी के दूसरे दिवस एक कीर्तन जो है उसका श्रवण करें। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। रामेश्वराय शिव रामेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय। रामेश्वराय शिव रामेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। जटाधराय शिव जटाधराय, हर हर भोले नमः शिवाय। जटाधराय शिव जटाधराय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। गंगाधराय शिव गंगाधराय, हर हर भोले नमः शिवाय। गंगाधराय शिव गंगाधराय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। सोमेश्वराय शिव सोमेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय। सोमेश्वराय शिव सोमेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय।
बहुत बहुत धन्यवाद आयान। बड़े सुंदर रूप से आज भगवान शंकर की कथा ही हुई और आपने बड़ा सुंदर जो कीर्तन है उसको प्रस्तुत किया। और हम और आप हमेशा ये प्रयास में लगे हैं कि बच्चे संस्कृति, सभ्यता, भाषा, संस्कार इत्यादि जो है उसको कायम रखें, उसके बारे में जानें। और इस कारण से हमने इस रामनवमी से निर्णय किया कि जितना हो सके बच्चों को प्रोत्साहन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं आपको आयान। और जो बच्चे हमारे साथ जुड़े हैं, मंडली में है या नहीं है, अगर आप कुछ प्रस्तुत करना चाहते हैं तो जैसे हमने आपसे कल बताया था, आप या तो हमें या तो ग्राम मालिक को संपर्क कर सकते हैं। चलिए आज के कार्यक्रम के अंत में हम पहुंच चुके हैं। चलिए शुभकामनाएं करते हैं और इन शुभकामनाओं के मंत्र के माध्यम से अपना कल्याण, यहाँ पर जितने लोग हैं सभी की कल्याण, समस्त पृथ्वी पर जितने जंतु हैं, चलते हैं, उड़ते तैरते, सभी की कल्याण की प्रार्थना करेंगे। भगवान से मांगेंगे किसी को किसी प्रकार का दुख तकलीफ है, भगवान थोड़ा थोड़ा शक्ति सबको प्रदान कर दे, सब कोई अपने अपने दुख से पार पा सके। चलिए हाथों को खोल लेते हैं, महिलाएं अपने अपने आंचल अपने अपने हाथ में ले लें, पुरुषों के लिए राइट ओवर लेफ्ट। चलिए प्रार्थना करते हैं। स्वस्ति प्रजभ्यः परिपालयन्ता न्यायेन मार्गेण मही महिषा गोब्राह्मणभ्यो शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् आपत्र पौत्राणां सन्तु पौत्रीणां सन्तु पौत्रीणां निर्धनां साधनां सन्तु जीवन्तु शारदं शतमे मम जीवन्तु शारदं शतमे मम जीवन्तु शारदं शतमे मम। चलिए सभी कोई हाथों को जोड़ लेते हैं। ओम सर्वेषां मंगलं भवतु, सर्वेषां कल्याणं भवतु, सर्वेषां शुभं भवतु, सर्वेषां शांतिर्भवतु। धर्म की वृद्धि और धर्म का नाश हो, संतन में सदा सद्भावना हो। हर हर महादेव की जय। जय श्री सीताराम हरे। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव हरे। जय जय वीर बजरंगी हर हर महादेव हरे। धन्यवाद प्रिय श्रोतागण। आज भी भगवान श्री राम की कृपा से, आप सभी के सहयोग से हम और आप इस साल के रामनवमी के दूसरे दिवस में प्रवेश किए हैं। ग्राम मालिक को एक बार फिर हृदय से धन्यवाद देते हैं। आज की जो मुख्य श्रोता हमारा भी परिवार, इन सभी की ओर से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और व्यास आसन से ये मेरा अनुरोध हमेशा भगवान से रहता है कि जो लोग भक्त जहाँ जहाँ भी कथा में जुड़ें, भगवान आप उनमें प्रीति देना और भक्ति का जो अन्न है उसको बढ़ाते रहना उनके हृदय में। चलिए प्रिय श्रोतागण, आज भी आप सभी के लिए प्रसाद है, महाप्रसाद है, इसे कृपया करें। मुख्य श्रोता परिवार और जो गृहस्थ परिवार है उनको आशीर्वाद और धन्यवाद देकर जाएं, ये हमारा और आपका कर्तव्य बनता है। इसके बाद में हम और आप मिलकर थोड़ी देर कीर्तन करेंगे। कृपया आप हमारे साथ जुड़ें, थोड़ी देर अवश्य कीर्तन होगा। चलिए मुख्य श्रोता को पंचामृत देते हैं। राम कहे सुख उपजे, कृष्ण कहे दुख जाय, महिमा महाप्रसाद की पावन भोग लगाए। तन मन धन है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे। ओम शांति शांति शांति।